Assalamualaikum. In this video lecture, we'll try to cover the basic concept of adjective. Start करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ इस तरह के adjectives पढ़ेंगे जो कि predicative होते हैं नेचर में। ठीक है, ये noun से पहले तो नहीं आते, लेकिन ये नेचर अपनी नेचर में predicative होते हैं और उनके बाद हमेशा जो है ना वर्ड आपने to यूज करना होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं accustomed, यानी ये कि आप इसको किस तरह यूज करेंगे? accustomed to, adjacent to, allergic to, adverse, averse to, conducive to, devoted to and injurious to। ठीक है, तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जो कि अपने बाद हमेशा to लेते हैं और ये लाइक नाउन से पहले नहीं आते। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फर्दर चलूँ तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं उनके एग्जांपल में कुछ इस तरह के भी एडजेक्टिव्स आते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं प्रीफिक्स ए के साथ, यानी कि ये वो एडजेक्टिव्स हैं कि इनसे पहले आपने जो प्रीफिक्स यूज करना है वो ए होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द बिल्डिंग वाज सून अब्लेज या अफायर। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो अब्लेज या अफायर है ये दोनों के दोनों प्रेडिकेटिव है, इनकी इंडिकेशन देखेंगे ये सबसे पहले प्रीफिक्स ए आ रहा था। इसी तरह चेंजेस वर अफूट, यानी है कि चेंजेस वर हैपनिंग या चेंजेस वर बीइंग प्लान्ड। अब इसमें ये जो अफूट है ये भी आपके पास क्या है? ये प्रेडिकेटिव ओनली एडजेक्टिव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बाद में इसके लाइक ये आपको नाउन नजर नहीं आता। डोंट बी अफ्रेड, अगेन अफ्रेड भी इस एग्जाम्पल में आएगा। ही लुक्ड एट मी अगास्ट, यानी कि बहुत हॉरिफाइड सेंस में उसने देखा। ठीक है, तो अगेन इट्स दिस वे। यहाँ पर ही लिव्स अलोन। ठीक है, अब इसके अंदर भी ये जो अलोन है दैट इज बेसिकली द प्रेडिकेटिव ओनली एडजेक्टिव। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं इसके लिए जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं। द मेन पर्पस फॉर मेंशनिंग दिस एग्जांपल्स इज कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये एडजेक्टिव्स एग्जिस्ट करते हैं, एक दफ़ा आपकी नज़र से गुजर जाए, और ताकि कल को अगर आपको किसी एमसीक्यू वगैरह में आते हैं सो दैट यू आर इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दैट और आइडेंटिफाई दैट। फॉर एग्जांपल ही स्टेड अलूफ। ठीक है, द बेबी वाज asleep या अवेक। ठीक है, ही वाज स्टिल अलाइव, ये भी हो गया। फिर इसी तरह set the dry grass alight, ठीक है, on fire। ठीक है, इसी तरह both sisters are alike। अब इसमें ये जो aloof, asleep, awake, alive, alike and alight है, ये सारे के सारे क्या हैं? These all are basically the predicative only adjectives। ठीक है, इनके बाद आपको यूजुअली कोई भी नाउन नजर नहीं आ रहा। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट वो हम बात करेंगे पोस्ट पॉजिटिव ओनली एडजेक्टिव्स की। ठीक है, अब ये जो एडजेक्टिव्स हैं वो पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन पर हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके बाद आपके पास बाद में आपके पास कोई नाउन नहीं आ रहा। अब इसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको अल्टीमेटली याद करनी पड़ेंगे। इससे पहले आपके पास प्रोनाउन या फिर नाउन आ रहा है लेकिन बाद में नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल। अब इसमें ये जो जनरल है दैट इज बेसिकली द एडजेक्टिव। ठीक है, इसी तरह कोर्ट मार्शल। अब ये मार्शल भी एडजेक्टिव है लेकिन इससे पहले ये जो कोर्ट है दैट इज नाउन। इसी तरह पोस्ट मास्टर जर्नल, जनरल, जनरल अगेन एडजेक्टिव है। इसी तरह टाइम इमेमोरियल। ठीक है, इसी तरह समथिंग अनयूजुअल। अब इसके अंदर ये जो समथिंग है दैट इज बेसिकली द प्रोनाउन और उसके बाद ये जो अनयूजुअल है दैट इज द इंडिकेटिव कि ये एडजेक्टिव है। इसी तरह एनीथिंग इंटरेस्टिंग, अगेन इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है। नोबडी सुटेबल, सुटेबल एडजेक्टिव है। एवरीथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग इज अ प्रोनाउन एंड पॉसिबल इज बेसिकली एडजेक्टिव। अगर हम फर्दर मूव करें तो अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो यूजुअली पास्ट पार्टिसिपल्स ही होते हैं, वो प्रोनाउंस या इंडेफिनिट प्रोनाउंस नाउन्स या इंडेफिनिट प्रोनाउंस को फॉलो कर रहे होते हैं। ये चीज़ हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया और यहाँ पे हम उसको जस्ट रीइंफोर्स कर रहे हैं। जैसे अगर आप सामने दो एग्जांपल्स देख रहे हैं तो द पुलिस वांट टू कॉन्टेक्ट पीपल कंसर्न्ड या फिर इन्वॉल्व्ड। अब इसके अंदर पीपल जो है दैट इज बेसिकली द नाउन और उसके बाद ये जो कंसर्न्ड या इन्वॉल्व आया है दैट इज बेसिकली द एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये जो एडजेक्टिव है ये पास्ट पार्टिसिपल ही है और दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज एडजेक्टिव। इसी तरह अगर मैं दूसरी बात करूं कि दोज प्रेजेंट गिव देयर फुल रिस्पेक्ट। अब इसमें ये जो दोज है दैट इज द इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद फिर जो यहाँ पर प्रोनाउन और उसके बाद अगर ये जो प्रेजेंट है दैट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल लेकिन ये यहाँ पर एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है, इसी तरह आपके पास कुछ पोस्ट पॉजिटिव वाले एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या अगेन एग्जाम्पल में क्या आ गया है कि ये जो समवन है दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अब इसके बाद ये जो एक्सपीरियंस्ड है अगेन ये आपके पास क्या है कि ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है, अगर हम फर्दर मूव करें तो कुछ इस तरह के होते हैं कि जो कि एट्रीब्यूटिव भी होते हैं और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। ठीक है,
अब कुछ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं जब वो आप उनको एट्रीब्यूटिव पोजीशन के अंदर यूज करते हैं। अब इस चीज की एग्जांपल को समझने के लिए वी हैव गॉट बेसिकली टू एग्जांपल्स। अब दो बेसिकली एक एग्जांपल में हमने लेट को लिया है और एक एग्जांपल में हमने फाइन को लिया है। ठीक है, अगर आप पहला सेंटेंस देखते हैं ना, अगर आप लेट की पोजीशन देखें, सॉरी आई एम लेट, अब इस पोजीशन के अंदर जो लेट है वो एंड पर है और इसका जो मीनिंग है दैट इज इंटायरली डिफरेंट। लेकिन अगर आप इसको प्रेडिकेटिव पोजीशन पे देख रहे हैं कि दैट माय लेट फादर, यानी है कि नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव के फॉर्म में लेट यूज हो रहा है, तो माय लेट फादर वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। अब यहाँ पे लेट फादर जो है उसका इंटायरली मीनिंग चेंज है। यहाँ पर इसका मतलब था कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं देर से आया हूँ, और यहाँ पर मतलब है कि मेरे मरहूम वाले जो थे वो असूल पसंद आदमी थे। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये जो लेट फादर है, यहाँ पर सिर्फ लेट की पोजीशन चेंज करने से उसका मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरह ही डज नॉट लुक फाइन। ठीक है, अब वो कुछ ठीक हालत में नहीं लग रहा। ठीक है, अब ये फाइन का मीनिंग है। लेकिन अगर मैं इसको एज ए प्रेडिकेटिव पोजीशन पे यूज करूँ, फाइन क्लॉथ्स आर एक्सपेंसिव। ठीक है, तो अच्छे कपड़े महंगे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो फाइन है वो प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर उनके मीनिंग्स जो है वो इंटायरली डिफरेंट हो गए हैं। वो जिस तरह पोर्ट्रे करें या रिप्रेजेंट करें, उनके रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो डिफरेंट हो गई है। इसी तरह अगर हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें, तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जो होते हैं ना वो अब इस तरह नहीं होता कि सारे के सारे एडजेक्टिव जो हैं वो कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री के अंदर जो है ना वो किसी लायक कर रहे हो, और ना ही इस तरह होता है कि आपके पास जितने भी एडजेक्टिव्स आप उनको ग्रेड कर सकें। ये नहीं है कि ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 या ग्रेड 3। कुछ इस तरह के एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनको आप ग्रेड नहीं कर सकते, जो कि इन देमसेल्व्स यूनिक होते हैं। ठीक है, अब वो कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं उस चीज़ को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, जैसे दो तरह के एडजेक्टिव्स जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि कुछ होते हैं नॉन ग्रेडेबल, ये नहीं है कि क्लासिफाइंग, और कुछ कौन से होते हैं, कुछ होते हैं ग्रेडेबल, ये नहीं है कि क्वालिटेटिव, जिनको आप ग्रेड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ लाइक वेरी मच। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो मच है ये भी एक ग्रेड को ही रिप्रेजेंट। अच्छा, अब अगर मैं नॉन ग्रेडेबल की बात करूँ, तो मैंने अभी आपको जैसे बात बताई है कि वो सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्रीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें होती है जो कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर लाई करती हैं। उसके अंदर आता है शेप। ठीक है, सबसे पहले आ गया शेप, जैसे शेप सर्कुलर है या फिर स्क्वायर है। इसी तरह आ गया कलर, के रेड कलर है या येलो कलर है। इसी तरह आ गई नेशनैलिटी, पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, चाइनीज है या फ्रेंच है या इंडियन है। इसी तरह इसमें क्लास और टाइप भी आ सकती है कि ये कोई चीज़ मैकेनिकल है, कोई चीज़ केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, डिजिटल है। ठीक है, तो ये चीज़ें, या इवन मटेरियल भी आ जाता है कि लाइक वुडन मटेरियल है, कॉटन है, स्टील है। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें विच के नॉट बी ग्रेडेड, तो हम इनको नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के कैटेगरी के अंदर जो है ना वो। अब हम बात करने लगे हैं कि अगर आपने नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के बारे में ये चीज़ कह दी है कि आप नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते कि वेरी या फिर इस तरह से यूज करके कि वेरी गुड। ठीक है, या फिर गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से नहीं बता सकते, तो फिर आप उसको किस तरह बताएंगे? आप इसके लिए इंटेंसिफाइंग एडवर्ब्स या फिर मॉडरेटिंग एडवर्ब्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जिस तरह के वर्ड्स होते हैं वेरी, एक्सट्रीमली, फेयरली, प्रिटी, क्वाइट, रादर, स्लाइटली, अ बिट, अ लिटिल, समवॉट, ये वो चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको यूज़ करनी पड़ेगी? वो होंगे एम्फसाइजिंग एडवर्ड्स होंगे। वो एम्फसाइजिंग एडवर्ड्स कौन से होंगे? वो एम्फसाइजिंग एडवर्ड्स होंगे एब्सोल्युटली, ठीक है, कंप्लीटली, प्योरली, टोटली एंड अटरली। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये आप ज़्यादातर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स को डिग्री बताने के लिए या उनकी इंटेंसिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, If we talk about the examples of non-gradable adjectives, तो इसके examples में अगर जो है ना वो दो examples या तीन examples आप देखें। पहली example है the meal was absolutely superb। अब इसमें ये जो superb है that is the non gradable adjective। अब इसके साथ आपने ultimately इसके डिग्री को स्पेसिफाई करने के लिए जो एडवर्ब यूज किया that is absolutely। इसी तरह his performance was completely flawless। अब इसमें ये जो flawless है that is your adjective, and ये जो completely है that is the adverb you are using to till the intensity या जो भी उसका level है flawlessness का, वो बताने के लिए आपने इसको use किया है। यहाँ पे he was totally unprepared। अब unprepared क्या है that is the adjective, and totally is the adverb which is basically supporting it। Some other examples for the non-gradable adjectives include unique, perfect,
complete, ideal, excellent, superb, flawless, faultless, and surround, circular, different, preferable, final, exhausted, dead, finished। अब इन चीज़ों को आप एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे? एक एग्जाम्पल यहाँ पर यूज़ हुई है फॉर आइडियल, ठीक है, इनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, यू हैव टू लर्न दिस वर्ड्स। और एग्जाम्पल है कि दैट एयर कूलर्स आर द आइडियल सॉल्यूशन फॉर द समर। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।